नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन है 2034 इस देश से गरीबी हटाना है। उसके लिए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है स्टार्टअप क्लिनिक। स्टार्टअप क्लिनिक एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको बिजनेस में कैसा सक्सेसफुल बनना है, हाउ टू मेक मनी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, धरती में पहली बार पैसा कैसा कमाना। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, पैसा कैसा कमाओगे। पैसा जो है सबकी ज़रूरत है, आज के डेट में हर इंसान की ज़रूरत है पैसा। और आप सारे जानते हो पैसा कमाने से आसान और कुछ भी नहीं है। पैसा कमाना उतना ही आसान है यदि आप सीख जाते हो, आपको पता है कि कौन सा रास्ता में पैसा पड़ा हुआ है, तो नहीं तो रास्ता कैसा बनाना है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग का टॉपिक चलेगा, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं, उसकी स्लाइड आप ही के सामने में 11-15 मिनट का सामने में चलते रहता है। वो आप 2 बार 3 बार में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरी टॉपिक इतनी कठिन है, पब्लिक को, जितना भी कॉमन मैन जितने भी सुनते हैं उनको लगता है कि इम्पॉसिबल है। मैं बोलता हूँ हर इम्पॉसिबल में भी आई आई एम पॉसिबल। जब तक आप अपने आप को बोलोगे नहीं कि मैं पॉसिबल नहीं हूँ, आपको लगेगा कि सारा चीज इम्पॉसिबल है। पैसा कमाना उतना ही आसान है जितना आपके घर में सब्जी बनाना आपकी माँ को। लेकिन वही सब्जी आप जब बनाते हो, आप नहीं बना पाओगे जो आपकी माँ, आपकी वाइफ बना पाती है। कारण क्या है कि उनके पास प्रैक्टिस के बाद वो सब्जी बनाने का तरकीब आ जाता है। कोई भी सब्जी दे दो, उनकी सिस्टम एक ही है। लगाना है तड़का, उसमें डालना है, ये फ्राई करना है, उसमें पानी डालना है, वो सब वो जानते हैं जो काम सालों से कर रहे हैं। यदि आप भी अपना काम को सालों से करते हो या उनसे जाके सब्जी बनाना सीख जाते हो, तो आप भी बन जाओगे पहला सब्जी का एक्वेंटेंस। उसके बाद हो जाओगे करते करते एक्सपर्ट बन जाओगे। ऐसा ही है मेरे दोस्तों। मैं एक कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट भी हूँ, जो बिजनेस का कोचिंग देता हूँ या ह्यूमन का कोचिंग देता हूँ। पर्सनल लाइफ की कोचिंग में मैं पैसा नहीं लेता, लेकिन बिजनेस कोचिंग में मैं भी अपना कंसल्टेशन का चार्ज करता हूँ। तो मैंने सोचा कि कंसल्टेशन का चार्ज करता हूँ तो क्यों ना मैं अपना ट्रेन द ट्रेनर का टीम बना दूं, जो कंसल्टेशन का चार्ज मेरे को मिलने से जितना नहीं देना होगा, शायद टीम को मैनेज करने में उतनी कम खर्चा में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमारा पहला एक मॉडल क्या होता था, अराउंड 50 लाख, यदि देखिएगा 50 लाख का ऊपर का बिजनेस को ही मैं कमेंसिंग करवाता था। जब से हमने स्टार्टअप क्लिनिक को स्टार्ट किए, हमने बोला कि 50 लाख नहीं, इवन जो पर्सन 1 लाख से ऊपर वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे बिजनेसेस की तरीका बताएंगे, ऐसे ऐसे काम दिखाएंगे जिससे आप काम कर सकते हो। आज भी मैं अपनी जन भी स्टार्टअप्स के ऊपर ही काम करता हूँ। स्टार्टअप क्लिनिक में सिर्फ मैं इतना सपोर्ट करता हूँ, तो आप तक आने का तरीका जो दिन के आधा घंटा, एवरीडे हाफ एन आवर मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ कि आपको पता चलते जाए। बहुत पीपल वीडियो को कंटिन्यू हर वीडियो को देखते हैं, कुछ पीपल को साथ ही साथ देखते हैं, उनको लगता है कि मेरे को बिजनेस नहीं करना है, जॉब करना है। तो जॉब करने वाले को शायद ये वीडियो कुछ डिफरेंस नहीं लाएगी, क्योंकि उनको तो जो करना है, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते। यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मनोरंजक रहेगा, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं ई कॉमर्स में ब्रांड कैसा बनाना, ऑनलाइन में ब्रांड कैसा बनाना। देखो मेरे दोस्तों, ई कॉमर्स होता क्या, पहली बात है हम समझे कि बेसिक से हम काम कर रहे हैं, यहाँ से लेके नेक्स्ट हाफ एन आवर हम बात करेंगे ई कॉमर्स के लिए। आज जो हमारा इंटायर टॉपिक में कोई समाज का बातें नहीं रहेंगी, लेकिन एग्जाम्पल्स रहेगा जो आपको समझाने के लिए मैं यूज करूंगा इस वीडियो में। देखो दोस्तों, ई कॉमर्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो ई ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब से बिजनेस, एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को लेके काम करते हैं। तो हम लोग उसको टारगेट को लेके चल सकते हैं। पहले देखेंगे ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ई स्टोर मैं कहता हूँ, ई स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ई कॉमर्स तो बहुत बड़ा हो गया सब्जेक्ट। लेट मी टॉक अबाउट ए ई स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये क्या होता है मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वही होता है जैसा कि मेरी स्टोर मान के चलो, यहाँ एक्सचेंज मैंने एक रख दिया पैसों की। मैंने बोला कि ये हाफ एन आवर वीडियो देखना है, यहाँ लिंक है भाई, ये नीचे में बटन है बाई नाउ,
मैंने 5 मिनट का ट्रेलर दिया और मैं बोला पूरा वीडियो देखना है तो इस बटन को क्लिक करो, क्लिक करके आप पे करना। तो हो गया मेरा ई स्टोर। इसी वीडियो के नीचे में ई स्टोर में बना सकता हूँ, लेकिन ये ई स्टोर का फैसिलिटी अभी एक्टिवेट नहीं होगा। फ्यूचर ऑफ ए गूगल इज कंसिडर्ड सेम। यदि मैं आज यूट्यूब में बात करता हूँ या फेसबुक में बात करता हूँ, मेरी चैनल जो चलने वाली है, फ्यूचर स्टोर का यहाँ से लेके चलो 5 साल के बाद स्टोर का लक्ष्य भी यही है कि सिर्फ पेड कस्टमर ही अंदर आ सकते हैं। फ्री वाला को फ्री चैनल, पेड वाले को पेड चैनल। तो पेड वाले को पेड चैनल है तो मेरे को हमेशा आप तक आने का तरीका बनाने के लिए मेरे वीडियोस को आपको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग वायरल उसी लिए नहीं करते, हमारे वीडियोस को वायरल उसी लिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो बैंडविड्थ नहीं है उतने बड़े संस्था को, मतलब कंट्री को एक साथ पढ़ाने का। लेकिन जब मेरी विजन में 2034 तक गरीबी हटाना है तो मैं चाहता हूं कि इंडिया में 60% जो मिडिल क्लास के पीपल है और 5% जो पीपल है जो हाई क्लास है, जैसा डॉक्टर्स हो गया, जो भी कम्युनिटी आप ले लो, उन सारे पीपलों को ये पता होना चाहिए प्रोसेस कैसा लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। अभी तक जो भी प्रोसेसेस, जो भी बिजनेसेस देखते हो तो इंडिया में बिजनेसमैन जो है टेम्पररी होता है, 5-5 साल में बिजनेस बदल देता है, सेल्फ एम्प्लॉयड छोड़ देना। डॉक्टर्स की बिजनेस हमेशा होता है, लेकिन वही डॉक्टर को मैं एक हॉस्पिटल को रन करने बोलूं तो कोई ना कोई हॉस्पिटल 5 साल के बाद इन लोग अपनी ब्रांड नेम को खराब कर लेते हैं। कारण क्या है कि जब बड़ा बन जाता है बिजनेस, वो टाइम में कंट्रोल्स नहीं आता है। छोटे बिजनेस, सपोज मान के चलो मैं आपके लिए एक पकोड़ा का दुकान लगवाऊं, एक पकोड़ा का दुकान लगाऊं, 200 रुपया दूं, आप 200 रुपया से पकोड़ा बना के रात तक 1000 रुपये बना लोगे। कितना कर दिया? 8 टाइम्स। आपने 4 टाइम्स तो अपनी कैपिटल को बढ़ा लिया, 200 रुपया देके 1000 रुपये बना लिया। अब मैं बोलूं कल ये 1000 पकड़ और इसको 5000 बनाओ, आप क्या करोगे? सेम 1000 रुपये का पकौड़ा लोगे, बनाओगे, और शायद आप 5000 बना भी लिया। तो बनाने के लिए आपका दिमाग क्या सोचेगा? भाई अभी तो मेरे पास जितने कस्टमर है वो कस्टमर मात्र मेरे को एक 800 रुपये, 1000 रुपये बना के दिए, अभी मेरे को कस्टमर बेस भी बढ़ाना है। तो क्या सोचोगे आप? बगल में बोर्ड लिखोगे पकोड़ा है, यहाँ पकोड़ा मिलता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये है बिजनेस का मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस का मॉडल है, आप बनाओगे। क्योंकि आपको एक रास्ता रुक गया कि मैंने 1000 रुपया दिया, बोला कि इसको 5000 बना के, मतलब टारगेट मैंने इनपुट दिया, आउटपुट मैंने मांग लिया पहले से। मैंने इनपुट दिया 1000 रुपया क्योंकि पहले 200 दिया, फिर मैं बोला 1000 रुपये बना दिया। आपने बहुत ही खुश हुए, मैंने अप्रिशिएट भी किया और बोला कि ये 1000 को 5000 बनाओ। देखो ये 200 का जब 1000 हो सकता है तो 5000। तो आप क्या करोगे? वो बनाने के लिए जब सोचोगे, आपका ऑटोमेटिक आपकी सोच में आ जाएगा कि मैं इसको ज्यादा पीपल को बताना होगा। शायद आप 2-3 बोर्ड लगाओगे, कुछ करोगे और 5000 ला दिया। अब मेरे पास आते हो तीसरे बार आके मेरे को पूछते हो, भाई ये लो मेरा 5000 रुपया मैंने दिया, बोला कि इसको 5 इंटू 5 टाइम, मतलब कितना हो गया? 25,000 बनाओ। अब यहां से आएगा आपको दिक्कत, क्योंकि आपको दिमाग कितना भी कोशिश करोगे दिन का 25,000 रुपये नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको वो ऑप्शन दे सकता हूं, वो है आपका ई कॉमर्स, ई स्टोर। ई स्टोर में क्या होता है कि यस हो सकता है, जैसा कि आपका छोटी कैपिटल डबल हुआ है, 5 गुना हुआ है, वैसा ई कॉमर्स क्या होता है, ई स्टोर क्या होता है कि हमारा एक ही टाइम में परचेज करने का मल्टीपल पीपल आके एक साथ परचेज कर सकते हैं। शायद हम लोग उसको कंपेयर नहीं करेंगे। ये वीडियो में ध्यान से देखना, मैं अमेजन को ना टारगेट करता हूँ ना फ्लिपकार्ट का, जैसे आपको मैं वादा कर देता हूँ कि उतना बड़ा आदमी बन जाओगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि उतना बड़ा बनना है तो आपके पास भी कुछ भी नहीं, 50 मैं एक ऐसी कंपनी मेरे को ला के दो जो 1000 करोड़ है, मैं 3 साल के अंदर में उसको 2000 करोड़ बना दूंगा। वो कंपनी कितना भी पुराना हो, सिर्फ इतना होना चाहिए वो प्रोडक्ट रियली समाज की जरूरत है। यदि सोसाइटी का जरूरत ही नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं बेचवाऊंगा।
क्योंकि मैं हवा में बातें करने वाला पर्सन नहीं हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ, जिसका भी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, सपोज कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आप कर रहे हो, तो कोरोना वायरस के चलते कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ठप होके पड़ा हुआ है। आज भी मेरा वही चैलेंज है, आप यदि 1 लाख करोड़ की कंपनी हो, तरीका हमारा मतलब सुबह 7 बजे उठो बोलने से उठ जाना चाहिए, रात को 8 बजे सो जाना बोलने से सो जाना चाहिए। यदि उतनी डेडिकेशन से काम करते हो, करने के लिए तैयार हो, तो मेरा आज भी चैलेंज है 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ का बनाने के लिए, डबल बनाने के लिए मात्र 3 साल ही लगेगा। क्योंकि बैंक में 10 साल लगता है, गोल्ड में 15 साल लगता है, लैंड में आपको 10-12 साल, आज के डेट में 20-20 साल लगता है। म्यूचुअल फंड में डालोगे तो नीरव मोदी ले जाएगा, म्यूचुअल फंड में डालोगे तो नीरव मोदी ले जाएगा, नहीं तो और कोई ले जाएगा, बैंक लूट जाएगी। अब आप कहाँ डाल सकते हो बताओ? शेयर में डालोगे तो शेयर सारा डूबने वाले हैं। अभी तो टेम्पररी है, फार्मास्यूटिकल का शेयर बहुत ऊपर जाएगा, ग्रोसरी कमोडिटी का शेयर बहुत ऊपर जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन का शेयर तो नीचे जाएगा, बाकी कंपनियों का शेयर नीचे जाएगा, क्योंकि मान के चलो वहां भी आप रिस्क में हो। LIC डालोगे तो जीवन मरने के बाद आज के डेट में गन से गोली मारवा दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपके ऊपर में 5 करोड़ रुपया का LIC पड़ा हुआ है, आप प्रीमियम बांधते हो, गोली मारने से मिलेगा ना, जिंदा रहने पर थोड़ी जो LIC का पैसा मिलता है, फोन लेके आके देगा, एक्सीडेंट से मरना पड़ेगा, मरोगे क्या? मरने के बाद की इंश्योरेंस को मैं बिलीव नहीं करता। जिंदा रहते हुए जो भी उखाड़ नहीं पाए हो, मर के क्या कर लोगे? क्या ऊपर जाके आप देख लोगे? 13 दिन के बाद तो आपको अंदर आना है, फिर से कॉमन मैन हो, किसी की और एक आत्मा से निकलेगा फिर से, और एक शरीर में चले जाओगे। क्योंकि मैं नहीं कहता है, भगवत गीता कहता है, क्योंकि मैं एक फॉलोअर हूँ भगवत गीता का, आप सारे जानते हो। यदि मेरा वीडियोस जब जब यहाँ देख रहे हो, तो मैं किसको फॉलो करता हूँ पता है, मैं किसको इंस्पायर करता हूँ। इंडिया में एक ही बिजनेसमैन का नाम है रतन टाटा, जिसको मैं इंस्पायर करता हूँ कि ये एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसको मैं रियली उनको फॉलो नहीं करता, उनकी जो काम है, वो जो काम कर रहे हैं ना, रियली एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोलता हूँ, जीता जागता जो है, तीसरा 3 पीपल के बाद फॉलोअर भी शायद बन सकता है, लेकिन उनका पास भी एक फ्लॉस है सारे इंसान के पास। जैसा मेरे पास पीछे में जो है गलतियां मैं भी कर देता हूँ, लेकिन गलती यहाँ नहीं करता जो स्टूडियो में, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत काम करता हूँ। यहाँ ये काम आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये आपका जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पल है। यदि ये पल में ये वीडियो को ध्यान से सुनते हो, तो मेरी बाकी वीडियो बहुत है जिसके ऊपर में बेस चढ़ा हुआ है, बहुत बेस मैंने क्रिएट किया। तो जितना भी आप सुनोगे, पूरा सुनते हुए एक्शंस नहीं लेने से भी चलेगा नहीं। यहाँ आ गया टाइम ऑफ एक्शंस। यदि आप ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए यदि आप चाहत रखते हो, तो आपको मैं बहुत इजी से बताता हूँ, ई कॉमर्स नहीं, ई स्टोर बोल दो, ई स्टोर, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत बड़ा वर्ड हो गया जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। ई स्टोर, ई स्टोर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जो आपकी करंट किराना का दुकान हो गया, या हार्डवेयर का दुकान हो गया, या आपकी होटल हो गई, कोई भी ग्रोसरी का स्टोर हो गया, या फ्रूट बिजनेस हो गया, कोई भी ई स्टोर में बदल गया। अब मान के चलते ई स्टोर कैसा काम करता है। ई स्टोर में भीड़ दिखेगा नहीं, क्योंकि आप मान के चलो ई स्टोर घर में शुरू किए हो, आपके अपार्टमेंट है, 800 घर आपका अपार्टमेंट है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ये बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है। क्योंकि मेरी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉपी पेस्ट वाला नहीं होता, नहीं तो मेरे को स्क्रिप्ट देख के लगातार बात करना होगा, जो मेरे से होता नहीं है। मेरे को बिना स्क्रिप्ट का, मैं आज बात करने के लिए आपके पास आया, तो जरा सा मैंने प्रिपरेशन किया रात को, पूरा रात को, ई कॉमर्स के स्लाइड्स को बना के। तो ई कॉमर्स जो है, ई स्टोर, क्योंकि मैं ई कॉमर्स जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आप नहीं कर पाते हो। मैं बताता हूँ बहुत ही छोटा। सपोज मान के चलो आप एक अपार्टमेंट में रहते हो जिसमें 800 घर है, तो लेके चलते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, लेके चलो, सुबह उठते हैं, टॉयलेटरीज मतलब बाथरूम के अंदर में सामान। तो मैं एक बना दिया, एक सब्जेक्ट बना दिया, एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना दिया। मैं बोला बाथरूम के अंदर में शैम्पू से लेके शेविंग ब्रश, रेजर, बाथरूम के अंदर, बाहर निकलते साथ खत्म, इंक्लूडिंग टॉवल तक, जो बाथरूम में लगेगा,
क्लीनर, रूनर, बाथरूम क्लीनर से लेके ब्रश से लेके शेविंग क्रीम, लड़की का सामान, लड़के का सामान, हेयर ड्रायर, जितना भी बाथरूम से बाहर नहीं निकलना, इसी को मैंने बोला मेरा बिजनेस। और मैंने इस एंटायर प्रोजेक्ट को मैंने इकट्ठा किया, मेरी प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनियों का प्रोडक्ट इकट्ठा किया, मैंने वो सब सारे पीपलों को सारे को लेके आया, प्रोजेक्ट बनाया, मैंने फोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी करवा दिया, और मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन में डलवा दिया। यस, दिस इज कॉल्ड ई स्टोर। और घर में मैंने वो सामान रख लिया, नहीं तो मेरे को ऑर्डर के बाद मैं दौड़ के जाके सामान ला देता हूँ। ये 800 घरों को मैं धीरे 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 कोई ना कोई आदत लगा के डिस्काउंट्स दे दो, कुछ भी दे दो, जैसा ओला ने किया था। ओला का पहला राइड के लिए 50 रुपया मिलना, यूबर के 50 रुपया मिलना, पेटीएम का ट्रांसफर करने जैसा कि फोन पे ट्रांसफर करने से 1 रुपये भी ट्रांसफर करेगा तो 50 रुपये आ जाना। कोई ना कोई तरीका से मेरा एप्लीकेशन इस 800 घर में मैंने डाल दिया। पहले मैं टेस्ट करूंगा 20 घर में डाल के, और मैं बोलूंगा कि भाई एक घर से वो घर में पहुंचाने के लिए तेरे को 1 महीना का इसमें 20% की डिस्काउंट। यस मेरे दोस्तों, यदि ग्रोसरी की बात करते हो तो मैं आपको बताता हूँ, एक बासमती का चावल 150 रुपया पैक्ड बैग है केजी का, तो मैं आपको 50 रुपया में दिला सकता हूँ। यस, दिस इज व्हाट द मार्जिन इनटू ग्रोसरी। लेकिन आपको वो तरीका से 800 घर का खाना आप ही को खिलाना होगा। तो ये शुरुआत होगा, ये प्रोजेक्ट लेके चलो, इंस्टेंट नहीं होगा। आप सोचोगे कि बिजनेस में मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, नहीं होता है। ई कॉमर्स टेक्स एटलीस्ट 5 इयर्स, 5 साल आपको मेहनत करोगे, 6वां साल से आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। ई स्टोर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड में पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। यस, इट इज ए टेस्टेड कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं किया। जैसा कि आपको देखा बिग बास्केट कहीं कहीं से इकट्ठा करके लाएगा, उसमें क्वालिटी नहीं है। यहाँ हो गया कि एंटायर प्रोडक्ट क्वालिटी, एंटायर ब्रांड्स आप सर्वे करके 10 घर 5 घर उनकी जरूरत को आप इसमें लोड करते जाओगे, इनको एप्लीकेशन दोगे, अंडा चाहिए दबाए, दौड़ के आके 800 घर में दे दिया लड़का डिलीवरी बॉय। तो एक क्लोज्ड मार्केट को हम लोग लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं ई स्टोर। ये ई स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, मैंने टॉयलेटरी जैसा बताया, उसके बाद मैंने बोला कि बेडरूम की इक्विपमेंट्स, बेडरूम में ले लो, फर्नीचर से बेड से लेके सारे चीजें, मतलब जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। नहीं तो मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैं अच्छी डिस्काउंट पे खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जो खर्चा नहीं है। जैसा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूँ, एडवांटेज ये है कि मैं बिना स्टोर का काम करता हूँ, क्योंकि मैंने एक उसी अपार्टमेंट में एक रूम ले लिया, नहीं तो एक ऑफिस ले लिया बाहर में, उसी में सामान पड़ा है, नहीं तो दूसरे से मैंने टाई अप कर लिया, ऑन ऑर्डर वहां से भी सामान कुछ ला दिया। कुछ चीजें हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन है, जैसा कि मैंने बासमती राइस को बोला 100 रुपए का मार्जिन है, नहीं तो आप बल्क में ले रहे हो, कुछ सरसों ले रहे हो, उसमें अच्छा मार्जिन है, वो खराब भी नहीं होगा। उसमें जाके आप इन्वेस्ट करोगे जिसमें कैलकुलेटिव रिस्क हम ले लेंगे। हर जैसा कि सब्जी में आप ज्यादा सब्जी को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन आलू और प्याज जो है, लहसुन हो गया, ये तो आप बहुत लंबा स्टोरेज कर सकते हो। तो आप बल्क में खरीदोगे सस्ता में आएगा। के मान के चलो 500 क्विंटल खरीदा और आपने केजियों में बेच रहे हो, तो क्विंटल और केजी का बहुत डिफरेंस। जैसा कि एप्पल का फोन, यदि आप बोल रहे होगे तो एप्पल का फोन जो है 200 रुपया ही मेरा हिसाब से कॉस्टिंग है। कोई मेरे को प्रूव कर दे ज्यादा कॉस्टिंग, यस इट इज ए 200 रुपीज कॉस्टिंग, बिकॉज ये एआई प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे पीपल जो काम करते हैं मशीनरी काम करता है। एंड ऑफ द डे आप कोना में जो इनपुट दोगे आउटपुट आता है फोन विद पैक के साथ, उठा के दे देना, अंदर में सॉफ्टवेयर उसवेयर सब कुछ ऑटोमेशन में, उस चिप में प्रोग्रामिंग हो जाता है पूरा ऑटोमेशन में। 200 रुपये उसको बेचा 1.5 लाख रुपए। जैसा कि डायमंड है, डायमंड यदि हमारा धरती में जितना डायमंड है हर बंदा पहने ऊपर से रात नीचे तक, तब पर भी हमारे पास डायमंड बच जाएगा। लेकिन उसको क्या करते हैं, स्कैरसिटी, एक लॉ है स्कैरसिटी, मतलब नहीं है बोल बोल के इसको प्रीमियम बनाना, नहीं है बोल के, तो इसको स्कैरसिटी लॉ में एक आता है। तो पहले इसको डायमंड को प्रीमियम बनाने के लिए अमीरों को ही प्रोडक्ट बना देता है। उसके बाद क्या है कि अमीर के जैसे दिखने वाले फॉलोअर, जैसा कि देखो कोरोना वायरस का इश्यू में आज शाहरुख खान सारे पीपल घर में
पोछा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबके पास अपना वर्कर है। लेकिन ये एक स्टंट होता है, क्योंकि आप फॉलो करते हो तो आपका जो लीडर होता है, लीडर रोता है तो दुनिया रोता है। लीडर बोलता है कि भाई मैं घर का साफ कर रहा हूँ, वो भी साफ करेगा। तो घर का मैं बर्तन मांज रहा हूँ, बर्तन मांजेगा। हेयर कटिंग लीडर का बीवी करती है, तो हेयर कटिंग लीडर का बीवी करती है, तो हर बीवी बोलेगी मैं ही तेरे को हेयर कटिंग कर दूंगा, बाहर मत जाना। जैसा इरफान पठान ने उसका डैड को शेविंग किया, तो डैड को शेविंग करके वीडियो बना के डाला। इरफान पठान को जितना भी फैन है, सारे पीपल तो उसके डैड को शेविंग कर दिया होगा, बहुत पीपलों को काट दिया होगा। तो ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसर का हमेशा रोल होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि हम लोग मार्केट को ले जाने तक, ई कॉमर्स का स्टोर जो स्टार्टअप क्लिनिक आपको गाइडेंस देगा, इसमें जो है आप मान के चलो 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। देखो मेरे दोस्तों, आज जो सोशल डिस्टेंसिंग का चक्कर में जो होता, यहाँ होता है ब्रांड नेम, जैसा बिग बास्केट, बेवकूफ.com, चुंबक, हैप्पीली अनमैरिड, प्रिंट लैंड, प्रिंट वेन्यू, जितने आप यहाँ, जब जब आपको एक सिस्टम है कि बीच में वही आपने शुरू किया टॉयलेटरी से, कल को लगा कि मैं ब्रेड का आइटम भी इसी में डालूं, तो आप डाल सकते हो, लेकिन नाम ऐसा नहीं देंगे कि टॉयलेटरी का है। जैसा कि letsev.com करके एक वेबसाइट आई थी, सिर्फ शेविंग, कोई उसको लेट्स सेव करके बोलते, सिर्फ सेविंग के लिए रखा, तो इनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत घटिया था। यूजर तो भर भर के बने, अभी भी बनते हैं, लेकिन पहला बारी यूजर आता है शेविंग का, लेता है और जेलेट से कंपेयर करता है, जेलेट से देखोगे तो 500 गुना नीचे में घटिया प्रोडक्ट लेके आए। इन्हीं लोन यदि जेलेट को यदि मतलब, जेलेट एक ऐसी ब्रांड है जो ब्रांड में कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली, मतलब उनका कंपटीशन सिर्फ ये है कि वो जो बाहर में शेविंग करवाते नोवा के पास जाता है, वही उनका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो टोपोज का ब्लेड, विल्किंसन का ब्लेड या जेलेट का ब्लेड, वहां भी जेलेट ब्लेड बेचती है। देखो कोई भी जगह, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इवन $0.13 का चेक भी डिपॉजिट कर लिया था जब बीइंग ए बिजनेसमैन, क्योंकि आप सारे जानते हो डोनाल्ड ट्रंप एक पूरा पक्का बिजनेसमैन है, उनसे बिजनेस सीखो। वो क्या धरती को भी बेच डालेगा, एक दिन ऐसा भी हाल होगा तो इंडिया को कोई बेचने वाला होगा तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, और किसी का पास दम नहीं है उतना बेचने का। उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया बिक जाएगी, बिक जाने के बाद बोलोगे कि भाई उस दिन ये जो मेरे वीडियो में मैंने बोल दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बेच देगा, क्योंकि हमारे पास बिकने के बाद ही तो समझ में आता है। जैसे एयरटेल खत्म होने के बाद समझ में आया, जैसे कोरोना वायरस आने के बाद समझ में आया कि भाई मेरे को कुछ करना है। पहले से आप लोगों के पास पेशेंस नहीं था, ना पैशन था। आज क्या हो रहा है, पेशेंस भी है, पैशन भी। हम लोग प्रिंटिंग की इंडस्ट्री को इतना प्रमोट किए थे, क्योंकि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, तो पीपल सोचे कि भाई, आज मैं कहता हूँ जितना भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है, तो उन लोगों को फिर से मुश्किल आएगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने कभी भी प्रोडक्ट बेचने में ध्यान दिया, अपना नाम को बेच नहीं पाए, तो आज स्कूल के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री आज भी एवरग्रीन इंडस्ट्री है, क्योंकि जितना भी इंडस्ट्री के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ, वो मेरा चैलेंज है। वो धरती भी उल्टा हो जाए, कपड़े का बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, चश्मे का बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, टॉयलेटरी के ऊपर बिजनेस कभी नहीं जाएगा, कर्टन की बिजनेस कहीं नहीं जाएगी, पेंट का बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, कंज्यूमर गुड्स की बिजनेस कहीं नहीं जाएगी, जूते का बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, सोने का बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये है आपके जीवन की सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट। एसेंशियल, यस, आप बैंक बना रहे हो तो चले जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गूगल पे आया तो सारे को खत्म कर दिया। यदि आपकी कार की कंपनी लगा के बोलोगे कि कार बनाने में कुछ नहीं है, वो खराब नहीं होगा, याद रखना। यदि आप, आज भी मैं बताता हूँ, इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स में है, इवन कार की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी, वो टाइम बीइंग जो है प्रॉब्लम होता है। पीछे चले गए इकोनॉमी में। शायद हमें कोरोना वायरस ने मारा नहीं, लेकिन गरीबी मार डालेगी मेरे दोस्तों। यस, it is mandate that we will be fucked up with the tourism, क्योंकि ऐसा ही हम लोग काम नहीं करते, पैसा से प्यार करते हैं। मैं हमेशा कहता था मेरे दोस्तों, यदि मेरे सारे वीडियो को जाके आज से देखना स्टार्ट करोगे इस वीडियो से, तो हमेशा मैंने कहा कि पैसा सबसे छोटा होता है, रिश्ते नाते सबसे बड़े होते हैं, पैसा कमाना सबसे आसान होता है। इस देश में किसी को भी ठीक से तरीके से पैसा कमाना नहीं आता है।
मैं बोलता हूँ पैसा कमाने से आसान और कुछ नहीं है। आप समझ गए होंगे। ई स्टोर का यदि मैं प्रोसेस बताऊं तो प्रोसेस का पूरा मैं सीरियल बताऊं तो मेरे स्लाइड में है, ध्यान से देखना, तब पर भी मैं बताता हूं। इसके लिए हमें एक कंपनी को रजिस्टर करना होगा, एलएलपी नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये फंडिंग प्रोजेक्ट है, कल को ये बहुत बड़ा हो सकता है। 500 100 घर से लेके 10 घर से जो शुरू हुआ है, 10 घर का खाना सप्लाई कर रहे हो या 10 घर का स्पेसिफिक प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, यहाँ से लेके अनेक घरों का हो सकता है। इंडिविजुअल नीड्स को कपड़ा बेच रहे हो तो इसमें इंडिविजुअली आप छोटे मार्केट से बड़े मार्केट, क्योंकि आप ना रातों रात अमीर नहीं बन सकते मेरे दोस्तों, याद रख लेना। यदि जो भी पर्सन सोचा रातों रात अमीर बनने का, रातों रात गरीब करने का, फिर से एक जगह है, उसका नाम है ओयो रूम्स। ओयो रूम्स पिछले 5 साल में वर्ल्ड का फास्टेस्ट बिलियनियरों में लिस्ट में आ गया, वर्ल्ड का फास्टेस्ट बिलियनियर। तो वारेन बफेट को गुस्सा आएगा, और बड़े बड़े पीपल है, मेरे को नाम याद नहीं रहता है, आप सारे जानते हो, मैं पढ़ता हूँ लेकिन पीपल को याद रख नहीं पाता हूँ। जो पीपल वर्ल्ड के फास्टेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो है वो भी फास्टेस्ट बिलियनियर था। तो इनको तो गुस्सा आएगा ना, एक बच्चा आता है इसको बड़ा का यूएस को चैलेंज कर देता तो गुस्सा आएगा ना। तो एक जापड़ तो लगा मेरे भाई। अच्छा क्या हुआ, रातों रात अमीर फिर से गरीब हो गया, क्योंकि कोई भी अमीरों का गैंग में बच्चा को शामिल नहीं करता है। जैसा कि हम लोग कोचिंग टीम, तो अब कोचिंग में नया कोच आता है तो मैं शायद मैं अकेला वेलकम करता हूँ, बाकी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये कोचिंग में क्या करेगा, क्योंकि हर पर्सन के पास अपनी एबिलिटी है। तो मेरे पास जो स्किल है, मैं आपका दिमाग का चिप बदलने का दम रखता हूँ। आप मेरे को सिर्फ यही है कि ब्लैंक पेज बन के आना है और पेशेंस रखना है, कि धीरज रखना है, जीत जाएंगे। आप बोलोगे कि भाई मेरे को चंद्रमा का ऊपर लेके जा सकते हो, मैं बोलता हूँ कि आंख बंद करके ले जा सकता हूँ। हमें जाना है नासा, नासा में जाके हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई मेरा रीजन ये है, मेरे को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाना, पैसा होना चाहिए, वो लेके जाएंगे, चैलेंज है मेरी। क्योंकि मैं बोलूंगा भाई तुम्हारा जो ऊपर में जो काम हो रहा है उसका 10x का काम दूंगा रिजल्ट। जितना ही लोग सो रहे हैं ना ऊपर में, सबको मैं दौड़ाऊंगा, मेरे को जोड़ देना। मैं बोलूंगा मेरे को जोड़ना है तो ये बंदा नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा, तो मेरे को जोड़ेंगे तो आपको जोड़ेंगे, सिर्फ पैसा होना चाहिए। और मैं जब जाऊंगा तो पैसा मैं दूंगा, और ऊपर ले जाने के लिए फिर से मैं बोलूंगा भाई तेरे लिए चंद्रमा का ना इतना लंबा रास्ता, चंद्रमा के ऊपर नहीं, चंद्रमा तो हीलियम है, हीलियम का मैं बहुत लेके आऊंगा। हीलियम लाते हुए मार्स में जाऊंगा मैं, शायद डायमंड डूमंड का बगल में एस्ट्रॉइड को, 4 एस्ट्रॉइड को लोड करके ऊपर से फेंक दूंगा नीचे। वो तरीका कैसा है ऊपर जाने से ढूंढूंगा ना, नीचे से मैं थोड़ी जो बोल दूंगा, हवा में मैं बात नहीं करता। एक प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हूं मैं, गुड गुड मैं बॉय का एक्टिंग नहीं करता, वरना मैं गुड बॉय हूं। मैं एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी हूं, इंटीग्रेटेड। ये ले मेरा, तू ले और मैं देता हूं, मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी है। आप सोचोगे कि मैं सब कुछ दे देता हूं, ये मेरा फ्री वीडियो इसीलिए है कि मैं आप तक पहुंचू। मोहन चंद्रा एक ब्रांड है, ये भी एक ई स्टोर ही मान के चलो, ई स्टोर से हम मैं तक आप तक पहुंचता हूँ। आप सोचोगे कि फोन करके मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट देश का सेवा करना है, तो हमारे देश में है प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका स्टेट में जो भी आपका है वो सेवा करेंगे। मोहन चंद्रा विल हेल्प यू दोज पीपल हु आर इनटू अ ग्रेट नीड ऑफ बिजनेस स्टार्टअप, या बिजनेस स्टार्टअप करके मर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, उनको हेल्प करूंगा। वी विल बी चार्जिंग ए मनी, इट्स नॉट दैट नथिंग इज अ फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप सोचोगे कि मोहन चंद्रा फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहा है, ये फ्री है आपके लिए, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट वाइज है, क्योंकि मैं इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। ये जो वीडियो हाफ एन आवर मैंने बात किया, ये हाफ एन आवर आपकी जिंदगी बदलने का तकदीर है। आप एक्शन लोगे नहीं लोगे वो आपका हाथ में रहेगा, मेरा काम है आप तक पहुंचना। तो ई कॉमर्स का स्टोर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ई स्टोर बनाने के लिए हमें एक प्रोडक्ट को या एक सेगमेंट को हम चूज करेंगे कि ये सेगमेंट के ऊपर काम करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट पे मैं गाइड भी नहीं करूंगा, बोलोगे सिर्फ ये एक प्रोडक्ट बेचना है उसके लिए ई स्टोर बनाओ, तो हम लोग मार्केटिंग खर्चा बहुत बढ़ जाता है। हो गया एक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी। उसके बाद हो गया ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, जिसका नाम है, तो ब्रांड को हम रजिस्टर करते हैं, एक नाम को बेचना, जैसा मोहन चंद्रा इज अ नेम, 99 सब्लिमेशन इज अ नेम, जेनबी स्टार्टअप इज अ नेम, स्टार्टअप क्लिनिक इज अ, इसको हम लोग गवर्नमेंट के साथ पहले बांधेंगे,
उसके बाद बनाएंगे लोगो, इसकी डिजाइन, उसके बाद होता है बिजनेस कंप्लीट प्लानिंग। यहाँ से जर्नी 5 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा। हम लोग 5 साल तक आपको हम हामी देते हैं, आपके साथ हम अपनी प्रोजेक्ट को, जब प्रोजेक्ट साइन करते हो वो प्रोजेक्ट के साथ 5 साल रहेंगे। 20 साल रहना नहीं रहना वो हमारी डिस्कशन में बेस होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट के बेस में बेस होता है कि रहना है कि नहीं रहना। वो आप चला लोगे तो 5 साल हम हाथ पकड़ेंगे, जैसा बच्चा रोड में जाने के तक माँ बाप पकड़ते हाथ, वैसा हमारा प्रोजेक्ट को 5 साल हाथ पकड़ेंगे, नंबर 1। तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो प्रोडक्ट, उसकी प्रोक्योरमेंट, टीम डेवलपमेंट, टीम को ट्रेनिंग होने का, तो उसके बाद वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये सब एट ए टाइम होते रहेगा। जब प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बात आता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, इस एंटायर प्रोजेक्ट में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। आपका टीम यहाँ होता है कि सिलेक्शन ऑफ ए टीम, ये सब जो हमारे कंसल्टेंट्स के साथ जब मीटिंग करते हो, जाके बात करते हो, या आपको मैं बता देता हूँ, उनको भी डिस्टर्ब मत करना। आपको टेक्निकल चीज नहीं आता, जैसा कि आज हमें एक कॉल आता है उनसे, उनको हमने बोला आप 25% का एक पार्टनर बनाओ। जो बंदा एक बहुत यंग है, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करके बैठा हुआ है, उसको पार्टनर बनाओ। जो बिजनेस करना चाहता है उसके साथ 25% शेयर दे दो, आप इन्वेस्ट करो, बी ए इन्वेस्टर, और आप टीम को मैनेज करो। आपका एज ज्यादा है तो फिर टीम के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये काम होगा, क्योंकि अकेला काम करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम नहीं है, ये है स्टार्टअप, जिसको सामने जाके बेचा जा सकता है। बहुत बड़ा हो जाएगा तो जब, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, पकौड़ा ज्यादा बेचना नहीं आया तो अनेक पीपल को रिक्रूट कर दोगे। मतलब आप, जैसा कि आप मान के चलो, बहुत इजी से आपने 25,000 ले गए, तो वैसा करके आपने क्या कर दिया, जब 25,000 रुपया को, मतलब 5,000 को 25,000 बनाना है, 5 जगह में लगा देते, नहीं तो 10 जगह लगा देते। उसको बोलते 25 पैसा आपका, 75 पैसा मेरा। ये लो सामान, सामान का इतना हुआ, तुम ये खरीदना, इतना पैसा पकड़, ये कर। आपको क्या डर है, उसको मैं सिखा दूंगा तो कहाँ चले जाए। लेकिन मैंने बताया ना, नीचे में जो ब्रांड नेम है वो नहीं कर सकता। ब्रांडिंग जो बिजनेस है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होता है। पूरा हम सपोर्ट करते हैं, एंटायर प्रोजेक्ट, आइडिया से लेके मार्केट तक। ये एक ऐसा आइडिया है, कल से हम लोग बात करेंगे यही ई कॉमर्स के ऊपर, हम लोग लगातार बात करेंगे। हम डिफरेंट बिजनेसेस के मॉडल को स्लाइड्स में दिखाएंगे, जैसा कि आप, तो आप उसको चूज करना है। जो भी मॉडल मैं दिखाऊंगा, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर कम से कम हम लोग 20-25 प्रोजेक्ट में बात करते हैं। तो ये आपका सीरीज ऑफ वीडियोस होंगे। जो भी वीडियो होगा इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक्स हम डालने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो वो आपकी मर्जी है, कैसा ढूंढोगे, क्योंकि जरूरत आपकी है। मोहन चंद्र सिर्फ गाइड करता है, एंड वो मैं चाहता हूँ, मेरी जो विजन है 2034 इस देश से गरीबी हटाने के लिए, मेरा काम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर। यदि मेरे साथ जुड़ के कोई कंसल्टेंट बनना चाहता है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, डेफिनेटली वेलकम है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। हम लोग ट्रेन करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा, ये फ्रीलांसर होगा। वहाँ का जो भी प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट उठाएगा, उसका चार्ज होता है। वो चार्ज में जो है हम 25% उनको दे देंगे। तो बहुत बड़ा, जैसा कि मान के चलो, एक पतंजलि वहाँ कब सबसे बड़ा बंदा है, उसकी पतंजलि पिट रहा है शहर में। मान के चलो गोरखपुर में एक पर्सन पतंजलि का सबसे बड़ा बिजनेस लेके चला हुआ है, 100 करोड़ लगा दिया, उसका पिट रहा है। तो पतंजलि पूरा पिट भी जाएगा तो इसको हम बचा लेंगे, 100 करोड़ को 200 करोड़ लेके जाएंगे। इसके लिए इनको इन्वेस्ट करना होगा, पतंजलि करेगा कि नहीं वो और ये जानते हैं। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, जिसको बोलता हूँ मैं बिजनेस। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा, और पैसा को ही प्रॉब्लम लेके हम लोग काम करते हैं। पैसा कमाना सबसे आसान है। मैं फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड चैलेंज भी करता हूँ, वर्ल्ड का कितना भी बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, मेरे साथ बैठे, इवन बिजनेसमैन कॉल डोनाल्ड ट्रम्प भी आके मेरे साथ बैठेंगे, तो मैं डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ए स्ट्रैटेजिस्ट। जैसा मैं जिसको भी फॉलो करता हूँ वो स्ट्रैटेजिस्ट है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मैं बिजनेस का एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, एक कोच भी हूँ। जितना जो कोचिंग में आज दिया हूँ वीडियो, ये वीडियो में मैंने आपको कहीं घुमाया नहीं, चाहे तो मैं 15 घंटा घुमा दूंगा। तो आपको जो भी ये सब्जेक्ट 5-6 बार सुनना होगा। यदि सुन लोगे तो आप जीत जाओगे। जय हिंद, जय भारत।